दुनिया के हाकिमों को देखे कि किस तरह से वो बाप के इख्तियार को पॉजिटिव वे में भी नेगेटिव वे में भी यूज करते हैं, लेकिन हमारा खुदा पॉजिटिव खुदा है, वो नेगेटिव का नहीं है। जब हम उससे पदैश पाते हैं, उसका रूह हमारे अंदर होता है, तो वो नेगेटिविटी में, बदी बुराई में उस इख्तियार को नहीं, बल्कि जिंदगी, फर्माबरदारी, फतह से बढ़कर गलबा, बदी को ना और नेकी को हाँ कहने के लिए इस जंग में फतह से बढ़कर गलबा पाए। आज से बिलखसूस इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर रख कर जाए, वो मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूं। छोड़ दे आज पहली स्टेज ये ना कि आप कैसे हैं, दिन रात इस पे सोचना शुरू करे मेरा बाप कैसा है। जितना बाप पर सोचना शुरू करेंगे, खुदाए रूल कुदस मुझे और आपको बेटे की मानत बनाएगा। इब्लीस ये चाहेगा कि तू उस पुरानी नेचर, पुरानी जिंदगी में तू कैसा है, वो हर रोज, हर लम्हा, हर घड़ी मुझे और आपको वही याद दिलाएगा। तू कैसा है, तू कैसा है, तू कैसा है। खुदाए रूल कुदस हमेशा याद दिलाएगा तेरा बाप कैसा है। और उसके बच्चों से किसी से जब कोई गलती होती है, याद रखिएगा, ईमानदार से जब कोई गलती गुनाह होता है तो खुदाए रूल कुद्दस उसे एक बात याद दिलाता है, मेरी बेटी गौर कर, तू किस घराने से तो लग है, तेरा बाप कैसा है, वी आर बिलोंग टू यू। ट्रस्ट मी, वो कभी आपको आपकी हैसियत वो कहेगा, तू निगाह कर तेरा तल्लक किस घराने से है, तू तो खुदा का फरजंद है, तू तो खुदा की बेटी है। तुझे जेब नहीं देता मेरी बेटी, मेरे बेटे तुझे ये जेब नहीं देता। तौबा कर, रियलाइज कर, पलट आ अपने बाप के घर में। बाप कभी दिल से आंखें बंद करके कह के तो देखे, लव यू डैडी, लव यू बाप, बाप मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत फक्त आप है खुदावंद। ऐसे नहीं बाप इंट्रोड्यूस करवा, सिर्फ फर्मा बरदारी, उसको खुश करना चाहते हैं। आज हो सकता है हम बहुत ज्यादा इस कोशिश में हूं, बहुत मोजजात हूं, बहुत मनादी हो, बहुत सारी रूहें यस्सु के पास आए ताकि वो आसमान से बाप खुश हो जाए। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। बेटा मॉडल है, हमारे पास नमूना है। 30 साल तक बाप के घर में और बाप की फर्माबरदारी में चले, कोई मोजजा नहीं। 30 साल तक बाइबल गवाह है, कोई मोजजा है नहीं। 30 साल जैसे आज 18 साल में रजिस्ट्रेशन है, तब 30 साल में रजिस्ट्रेशन थी हैकल में। सबमिट किया, ताबेदारी में हैकल के सपुर्द किया अपने आप को। उसके बाद बपतिस्मा लेने के लिए, और सामने वाले हम बखूबी जानते हैं, वो कहते हैं मुझे खुद जरूरत है, लेकिन वो कहते हैं चूंकि मैं अब इस ह्यूमन रेस को, बनी आदम को लीड करने के लिए आया हूं, इसलिए इस रास्तबाजी को पूरा हो जाने दो। और जैसे वहां से पानी से ऊपर आए, आसमान खुल गया। क्यों? उस फर्माबरदारी के पास, तो बाप की खुशनुदी में आसमान खुल गया। आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। जब बाप और बेटे का रिश्ता हो जाता है तो नौकर भाग सकता है, बेटा कभी नहीं भागेगा। क्यों नहीं काम करेगा बेटा? बेटा इसलिए काम नहीं करेगा कि वो बेटा बन जाए, बेटा इसलिए काम करता है क्योंकि वो बेटा है। और फिर देख ले, आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। और आजमाने वाले ने वो लफ्ज ड्रॉप किया, उसके बहकाने का अंदाज, वही आयत कोट की उसने, लेकिन एक लफ्ज ड्रॉप किया बीच में से, अगर तू खुदा का बेटा है। लेकिन जिससे बात कर रहे हैं उन्हें ये कभी याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि जो आसमान से आवाज आई है वो मेरे लिए है, और वो मेरी जिंदगी और वो मेरी जीने का पर्पस और मकसद है। वो मेरे लिए फतह से बढ़कर गलबा है। वो खुदा की आवाज है, मेरे बाप की आवाज है।
اور تینوں आजमाइशें ہم بخوبی جانتے ہیں جس میں کیا ہے؟ فانی چیز ہے، عزت، دولت، شہرت، سب اس نے آفر کیا ہمارے سیکھنے کے لیے. اس سے پہلے جب ہم روح سے معمور ہوتے ہیں اور خدمت کے لیے چلتے ہیں تو معذرت سے ہم سب کو نگاہ کرنی ہوگی، کیونکہ بیچ کا یہ پورشن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی میں برباد ہو جائے. جیسی انوائنٹ مسا اور ساتھ ہی آزمائش، اور اس آزمائش پر غالب آ کر پھر کلام گواہ ہے. کس طرح معجزات اور خدا کی قدرت ظاہر ہوتی چلی گئی. باپ اور بیٹے کے رشتے کو بحال کرے، باپ اور بیٹا، اور پھر غور و خوض ہر روز شروع کرے میرا باپ کیسا ہے، اور ہر وہ عادت، ہر وہ سوچ جو آپ کے اندر آئے گی اسے اسی گھڑی سوچے میرا باپ کیسا ہے. یہ سوچ میرے باپ کی ہو سکتی ہے، خدا روح القدس لیڈ کرے گا، گائیڈ کرے گا. نہیں، سے نو. یسوع مسیح نے چاہتے تو متعارف کروا سکتے تھے ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کا خدا، یعقوب کا خدا یا اسرائیل کا خدا، متعارف نہیں کروایا. چاہتے تو متعارف کروا سکتے تھے کہ وہ جو کوہ سینا پر اترا وہ تمہارا خدا، وہ جو کوہ سیون کا خدا ہے وہ تمہارا خدا. کہاں لنک کیا؟ کیوں جی؟ ابھی جو ہم نے پڑھا، اے ہمارے باپ تو جو سیون پر ہے، تو جو کوہ سینا پر ہے، تو جو مقدس سلیمان کی ہیکل پر ہے، تو جو مقدس موسیٰ کے خیمہ میں ہے. نہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے خود اپنی خدمت میں باپ الوہیم خدا کو منسلک کیا. کس کے ساتھ؟ آسمان کے ساتھ. اور خدا کے بندہ نہمیہ نے پرانے عہد نامہ میں اس مکاشفے کو پایا، اس بھید کو پایا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں خداوند آپ اترے ضرور کوہ سینا پر، لیکن کلام آپ نے آسمان پر سے کیا. آئے مقدس نہمیہ کھولیے گا، چیپٹر 1، نہمیہ 1. پہلے 1 میں اور 2 کی ایک آیت پڑھیں گے، اور پھر 9 میں آپ کو بہت ساری آیات دیں گے. آپ بھوکے پیاسے ہوں گے تو آپ بہت شاد ہوں گے. خدا روح القدس کی خدمت کو دیکھیں گے. جی 4 آیت. جب میں نے یہ باتیں سنی، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خدا کے بندہ نہمیہ. جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا. یہ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے بہت لوگ، یاد رہے کہ رونا ضروری ہے، لیکن کس بات پہ روتے ہیں یہ بہت سوچنے والی بات ہے. رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی. 6 آیت کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں، اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا ہے. دوسرے باب کی دوسری آیت دیکھیے گا. بادشاہ نے مجھ سے فرمایا کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی. تب میں نے کیا کیا؟ آسمان کے خدا سے دعا کی. یہاں پھر سیم وہی بات ہے. سیون، کوہ سینا، مقدس موسیٰ کا خیمہ، مطلب یہ ساری باتیں ہو سکتی، لیکن آسمان کے خدا. دوسرا باب اور اس کی 20ویں آیت. تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا آسمان کا خدا. کون سا؟ آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا. اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے، لیکن یروشلم میں تمہارا نہ تو کوئی حصہ، نہ حق، نہ یادگار ہے. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا، بادشاہ فیور میں ہے، بادشاہ ہیکل کی تیاری میں مدد کر رہا ہے، اور جناب جنہیں ساتھ ہونا چاہیے تھا
बादशाह बेदीन हैकल की तामीर के लिए साथ खड़ा है और ईमानदारों की जमात में से उठकर उसके मुखालिफ हुए। कैसा है? इसलिए कभी कभार जब आप, अब मेरी तरफ देखिए, आप घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। बेशुमार दफा आपको यह लगता है ये मेरे साथ हो क्या रहा है। जिन्हें मेरे खिलाफ होना चाहिए वो मेरे साथ है, और जिन्हें मेरे साथ खड़े होना चाहिए वो मेरे खिलाफ है। आप जब घर से अपने बच्चों को, ये याद रखें, आपने जब दुआया जिंदगी शुरू करनी है, घर में मसबा शुरू करना है, तो मुकद्दस नेहमिया की किताब के एक एक लफ्ज को अपनी जिंदगी में रखना शुरू करें। बिल्ड करने का, बहाल करने का, रिस्टोर करने का जब प्रोसेस करने चलेंगे तो सबसे ज्यादा आग लगेगी मुखालिफ को, कि वो कभी भी नहीं ये चाहेगा। अब 9वें बाब को कितने घर जाकर पढ़ लीजिएगा, पढ़ते जाए। 9वां बाब पूरे का पूरा आपको आसमान के खुदा का मिलेगा, और इतनी बाबरकत बातें हैं। अब फिर यीशु मसीह ने अपनी खिदमत में हमें आसमान के खुदा, मुकद्दस नेहमिया तक क्या मुकाशफा है, आसमान का खुदा, लेकिन बेटे ने हमें आसमानी बाप बख्श दिया। ये मैन मतलब ये है कि स्टिल मुकद्दस नेहमिया को देखे कि किस कदर वो शाद, किस कदर उनकी जिंदगी में कोई चीज हैकल को बिल्ड करने में नहीं रोक सकी, लेकिन उनके पास अभी आसमानी बाप का प्रिविलेज नहीं था। आसमानी खुदा उनके पास है, लेकिन आज मेरे और आपके पास आसमानी खुदा नहीं, आसमानी बाप है। अगर आज हम संजीदा हो जाए अपने आप से, दुनिया की कोई ताकत घर बिल्ड करने, हैकल बिल्ड करने, मसीह की बदन की तरक्की के लिए कौमों को यीशु के पास लाने में रुकावट नहीं बन सकती। लेकिन एक बात जरूरी है कि वो मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूं, और मेरी खुशी बाप की मर्जी पूरी कर। एक बात को जिंदगी में अपना ले, खुदावंद आसमानी बाप, आप मेरे बाप हैं और मैं आपका बेटा हूं। इस रिश्ते, इस नाते को जिंदगी भर के लिए, अगला टफ जरूर है, मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है कि बाप मेरी खुशी आपकी मर्जी पूरी कर। और फिर वो मकाम, क्योंकि यीशु मसीह, बाप ने उसे वो नाम बख्शा और उस सर बुलंद किया। क्यों? क्योंकि बाप की मर्जी हमेशा बेटे की जिंदगी में अवलीन तरजीह रही, और वो रूह से पैदा हुए, रूह से मामूर, उस सारी कुदरत को खाली किया, साइड पे किया, कामिल इंसान बनकर बाप की फरमाबरदारी को पूरा किया। और हम में से किसी के बस की बात नहीं थी, इसीलिए सलीब पर कुर्बान होना पड़ा, ताकि मुकम्मल कफारा देकर अपना रूह बख्श के हमें नई पैदाइश का, ताकि हम भी रूह से पैदा हो, रूह से मामूर हो, और वही कुदरत और कुव्वत जिसमें यीशु मसीह चलते रहे, हम भी उसी में चलकर बाप की मर्जी को पूरा कर सके। बाइबल बताती है 1/3 फरिश्ते एक के साथ कितने, 1/3, एक तिहाई उसके साथ गिरा दिए गए, राइट? तो 75% तो स्टिल आसमान पे है। क्या कहना चाहते हैं? आपकी कुमक कहां से आएगी? आसमान पर से। इनसे ना डरो जो तुम्हें नजर आते हैं, तुम्हारे जो अंदर है वो इन सबसे बड़ा है। यीशु मसीह ने अपनी खिदमत में बार बार हम पे ये जाहिर किया कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारा रिश्ता आसमान से जोड़ो। एक बहरे को यीशु के पास लाते हैं, हकला भी है, बहरा भी है, और यीशु मसीह उंगलियां उसके कान में और थूक कर उसकी जबान पे, और बाइबल बताती है आसमान की तरफ देखकर आह भरी और कहा इफ्ता, खुल जा। किधर निगाह की? आसमान की तरफ।
5 रोटी और 2 मछली लेकर किधर निगाह की? आसमान की तरफ। लाजर कब्र में से बाहर आ, दुआ की किधर? आसमान की तरफ। यहां तक कि सलीब पर क्या कहा? अगरचे मैं कभी भी नहीं पुकारूंगा और नहीं चाहूंगा, वरना अभी आसमान से 12 तुमन फरिश्तों के मेरी मदद के लिए आ जाएगा। चर्च, यीशु मसीह फरमाते हैं इन छोटों के, मेरे और आप जैसे, जो भी आज अभी इसी घड़ी इसी लम्हा अभी कुछ भी नहीं जानते मास व इसके कि यीशु नजात दहिंदा है, कहते इनके फरिश्ते, क्योंकि वो जब आसमानी बाप है तो वो अपने बेटों के लिए फरिश्ते, खिदमत गुजार रूहे, फरिश्ते आपकी और मेरी खिदमत के लिए तैनात। लेकिन किसके लिए? जो बेटे हैं। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे कि आसमान एक फोर्स है और जमीनी फोर्स उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जो समझाना चाहते हैं मेरे और आपके खुदावंद मुझे और आपको, कि इस जमीन की फोर्स, ताकत, कुव्वत, कुदरत से कभी ना डरो, क्योंकि तुम्हारी कुदरत, कुव्वत जो तुम्हारे बाप की तरफ से आसमान पर है, वो बहुत अजीम है।